वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक वही जो आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं। अक्सर लोग मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा ग्रेन्स के बारे में पूछते हैं कि कब लगेगा सूरज ग्रेन और कब लगेगा चाँद ग्रेन। शायद महल ग्रेनों से हमारे यहाँ लोग ज़्यादा ही डरते हैं। इन ग्रेनों का जिक्र बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब 26 दिसंबर को सूरज ग्रेन लगेगा और इस साल का सबसे बड़ा ग्रेन क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस में ये ग्रेन लगेगा। सेजिटेरियस में उससे पहले ही 5 स्टार बैठे होंगे, यानी कि 6 स्टार एक ही घर में बैठे होंगे, लेकिन सैटर्न काफ़ी दूर जा चुका है और मरकरी, सन और केतु, मून ये केतु के ही नक्षत्र पे बैठे होंगे सारे। यानी क्या लेके सन, मून, मरकरी और जुपिटर वो केतु के ही नक्षत्र पे होंगे। और केतु के नक्षत्र पे ये 4 स्टार का होना सैटर्न वीनस के नक्षत्र पे चला गया है। और सन और मून जब ये ग्रेन लगेगा, सैजिटेरियस में ये ग्रेन लगेगा, सन राइजिंग के फ़ौरन बाद ये ग्रेन जो है शुरू होगा। और ये ग्रेन लगेगा सनराइजिंग में, जो असेंडेंट भी सैजिटेरियस का होगा, तो ताले के अंदर ही ये ग्रेन देखे जाएंगे, यानी कि लगन के अंदर ही ये ग्रेन होंगे। और 9वें का मालिक 5वें घर में आ गया, 7वें का मालिक भी ताले में आ गया, और ताले का मालिक और 4th का मालिक पहले से बैठा केतु उसके ताले में बैठा हुआ है, और 8वें का मालिक मून भी उधर ही बैठा हुआ है। जब ये ग्रेन लगेंगे तो 6 स्टार्स का पहले ही कम्बिनेशन होगा, ये वजह है। और जब लगन शुरू होगा तब भी सैजिटेरियस का लगन होगा, जहाँ पे सूरज ग्रेन लग रहा है। सूरज ग्रेन जब ये लगेगा तो नवांशा में तो वो जमनाई में होगा और मून भी जमनाई में होगा। इस लगन का सबसे योग कारक स्टार है, यानी कि 9वें का मालिक है और वो ताले में बैठा हुआ और ग्रेन शुदा होके इसको लगेगा। ग्रेन का ताल्लुक मैं जैसे पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, ग्रेन का ताल्लुक जो है वो लॉ और कानून से होता है। दुनिया में बहुत बड़े लेवल के ऊपर कानून बदलते हैं और चेंज होते हैं। इसका माजी में भी आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि कितने ज़्यादा कानून और लॉ जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं और तेज़ी के साथ। और ये ग्रेन भी क्योंकि 1 स्टार 6 घर में बैठे हुए, जुपिटर का ताल्लुक भी लॉ से है, और सैटर्न का ताल्लुक होता है लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाना। और जिसका काम है माइंड से, और मून जिसका नाम है मरकरी का ताल्लुक मेमोरी से होता है और आपकी इंटेलिजेंस से होता है, और मून का ताल्लुक माइंड से और इमोशन से होता है। सन का ताल्लुक जिसको ग्रेन लगे सोल कहा जाता है, यानी कि कनेक्शंस, रूह। सब इंसान है, रूह का जिक्र कुरान पाक में सिर्फ वाहिद के साथ, यानी कि कनेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अब यहाँ ग्रेन लगना दुनिया में बहुत बड़े वेदर की तब्दीली और बहुत सी जगह पर ग्रेन का असर इमीडिएटली तो कभी भी नहीं आया, ना आता है कभी, लेकिन ग्रेन के असर रहते हैं और कानून नए से नए ज़रूर बदलते हैं। कानून की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे तब्दील होंगी, नए नए कानून बनेंगे जो डायरेक्टली हमारे पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और वेदर में तब्दीली आएगी, बिज़नेस में तब्दीली आएगी, क्योंकि अगले साल का बादशाह भी मरकरी और वज़ीर चंद्रमा है। तो ये ग्रेन तो आगे काफ़ी अच्छा बहुत से मुल्कों में जो पहले से बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान है फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से काफ़ी बेहतरी लेकर आएगा। पाकिस्तान में फाइनेंशियली और बिज़नेस के हालात काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि सन ने जैसे यहाँ से निकलेगा तो फ़ौरन ये वहाँ आ जाएगा जहाँ इसको दिशा बल मिलता है। तो यानी इस ग्रेन के असरात तो काफ़ी मुश्किल होंगे लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कानून की जद में आएंगे, क्योंकि सैजिटेरियस का घर भी कानून से घर है, यानी कि लॉ के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी।
लॉ के अंदर ऐसे ऐसे लॉ आपको मिलेंगे, कानून में ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ होंगी जो इससे पहले कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये खालिस्तान पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में होगा। और 12 जोडिक, क्योंकि हर सन जो है 12 जोडिक्स में किसी का लगन है तो किसी का 9वां, किसी का 10वां, किसी का 11वां घर है। अब सेक्रेटरीज का 9th हाउस का ही मालिक है और ताले में बैठा हुआ है। यहाँ पे ताले में बैठना, दोस्त का, जुपिटर का भी उधर ही बैठना, मून भी दोस्त है और मरकरी न्यूट्रल, लेकिन सैटर्न, साबी और केतु जो है वो एक एग्रेसिव स्टार है, वो भी बैठा हुआ वहाँ पे, क्योंकि मार्कोटाई का भी ये स्टार है। मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में बैठा होगा, यानी कि सियासतदान और प्रेसिडेंट और जजेस सारे एक जगह, मार्स का ताल्लुक जो फोर्स होता है वो एक साइड पे होकर बैठा है। और हमारी अमीर अशरफिया, जिसे हम कहते हैं हमारे रिचेस्ट बिजनेसमैन लोग, मरकरी से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वीनस तो है लग्जरी चीज़ों का कारक है, वो भी दूसरे घर में बैठा होगा। यानी कि सन के दाएं में मार्स बैठा हुआ है और बाएं में वीनस बैठा हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी, जब ये ग्रेन लगेंगे तो स्टार्स काफ़ी हद तक एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन 6 स्टार का ग्रेन एक तब्दीली का इशारा तो कर रहा है, और वो तब्दीली दुनिया में जो पिछले काफ़ी अर्सों से डिस्टर्ब और टेंशन डिप्रेशन थी, लोग कह रहे थे ये होगा, दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, अब तबाह हो जाएंगे जंगें, लेकिन वो अभी नहीं होगा। इस ग्रेन्स में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा, लोगों में शायद थोड़ी सी खुशहाली का भी अंसर बढ़ेगा, लेकिन बहुत सख्त कानून के साथ। कानून में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। और ग्रेन में हमारे यहाँ पे अक्सर लोग डरते भी हैं कि हामला औरतें के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो, तो ग्रेन में उस टाइम सोना नहीं चाहिए, और ना ही अपने आपके जो पेट हैं उनको सोने दें, जो प्रेगनेंट है उनको सोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि साइलेंट बॉडी जो है उस पर ज़्यादा असर होता है। तो बस सोने से अवॉइड करें, बाकी जो रूटीन मैटर के आपके काम है वो करें, क्योंकि कुरान पाक में सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण को अल्लाह की आयत कहा गया, और आयत जो है अल्लाह की इंसानियत के लिए रहमत का बाइस बनता है, ज़हमत का बाइस नहीं बनती। तो ये ग्रेन भी इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आएगा कानून की सूरत में, लॉ की सूरत में। लॉ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर और खुशहाली देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरज ग्रहण एक बहुत बड़ा हमारे नजूमियों का धंधा भी है। इसमें काफ़ी कमाई होती है और काफ़ी डरा के बहुत कुछ हासिल कर लिया जाता है, और क्योंकि आवाम भी डरती है और नजूमी खूब डराते भी हैं, क्योंकि डर ही कारोबार होता है। लेकिन ये सूरज ग्रहण वेदर की तब्दीली, मौसमों की तब्दीली, और सूरज बिल्कुल डार्कनेस में चला जाएगा तो वायरस पैदा होने का भी डर होगा। इससे कोई बीमारी जो है वो ज़रूर आ सकती है, उस वायरस को फैल सकता है, उससे अवॉइड करना पड़ेगा। और इस ग्रेन में क्योंकि दोस्त के घर में लग रहा है, उसका दोस्त का ही घर है, लेकिन नक्षत्र केतु का ही हुआ, क्योंकि सन का अपना जो उसका घर है वो ल्यू है, उसका भी पहला नक्षत्र जो है वो केतु का ही आता है। और जहाँ एग्जॉल्ट होता है, एग्जॉल्ट की डिग्री में भी केतु के नक्षत्र पे होता है, यानी कि सोल रूह। तो कनेक्शंस को अपने ठीक रखिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। और मरकरी जब ये ग्रेन लगेगा तो नवांशा एरीज का होगा, जुपिटर कैंसर यानी कि शरफ के घर में होगा जुपिटर, यानी कि मून, और मून जो है वो जमनाई में होगा, और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में के नक्षत्र पे होगा, सॉरी नवांशा में होगा, और सैटर्न वीनस के नक्षत्र पे है। इस ग्रेन में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आएंगी और लोगों में खुशहालियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन 2.5 से 3 महीने के बाद चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन सडनली तो वेदर की बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, जहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ गर्मियों के असरात पड़ते हैं वहाँ गर्मियों के रिकॉर्ड भी टूटेंगे। और यहाँ आपको काफ़ी ग्रीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस आप अवॉइड कीजिएगा, जो फीमेल है हमारी उनको सोने से अवॉइड कीजिएगा, बाकी वो जो रूटीन मैटर का काम है वो करते रहें, उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
12 जोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे, उसके ऊपर डिटेल से इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि 12 जोडिक के लिए इस पर क्या असर पड़ सकते हैं। ये ग्रेन जो है शुरू तो होगा पाकिस्तान के 7:30 बजे, 7:30 से लेकर आप 45 मिनट तक ये शुरू होगा, और उसका पीक टाइम जो होगा वो 8:30 बजे से लेकर 10:15 बजे तक होगा, और 1 बजे तक है। यानी कि ये सेगिटेरियस लगन से शुरू होगा और पाइसिस के लगन पे जाके ख़त्म होगा। लेकिन इस ग्रेन में काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बड़ी हद तक लॉ के मैटर बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, जो कभी आपको देखने को नहीं मिली थी वो कानून आपको देखने को मिलेंगे। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।